निठम देविंदविंदवंदम वंदितं सव्यदा शिरसा नमो ओरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अच्छायाड़म नमो लोही सव्यसाऊड़म। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने आप निकाल लीजिए 29 नंबर पेज। जो 11 नंबर या 13 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी शुद्ध और अशुद्ध नय का कथन कर रहे थे, वहाँ मारणा की बात कही थी। अब आपके पास पुस्तक आ गई है, उसको अब विशेष रूप से उसमें लिखा हुआ मिलेगा। अब अपना पुरुषार्थ करना है कि आपके पुण्योदय से क्या है, ये सब ज्ञान के उपकरण तक की यानी जिनवाणी की भी उपलब्धि हो गई है। हमें अब ये प्रयास करना है कि हम कितनी विनय से, सबसे अच्छी ये है विद्या विनय से आती है और अभिनय से विद्या चली भी जाती है। हम लोगों ने खूब देखा है, अनुभूत चीज़ है। इसीलिए जिनके पास विनय नहीं है उनकी विद्या चली जाएगी और मोक्ष मार्गी और सम्यक दर्शन भी चला जाता है। अहंकार क्या है? कसाय। विनय क्या है? सम्यक का गुण। इसीलिए सम्यक वाले गुणों को अपन को ध्यान रखना चाहिए कि ऋजुता हो। ऐसी पुस्तकों की भी जीवनदर भैया हमें विनय रखना चाहिए, कचरा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। वो कचरा बनाना भी नहीं चाहिए। नहीं, उसमें भी अपन देखो, अपन विनय से काम करें। घर में जब है देखना, यही आधार है ना। जब घर में हम एक एक वस्त्र को जमा के रखते कि नहीं रखते, और अगर आपके पैसे हों तो आप और ज़्यादा सुरक्षित रखते हो। उससे ज़्यादा कोई कीमती है, उसका नाम है जिनवाणी। कैसी है ना। जैसे हीरे को सोने की अंगूठी में रखा जाता है और उसको भी मखमल की डिब्बी रखे थे, उसके बाद उसमें और कवर किए जाते हैं क्योंकि उसमें कीमत समझते हैं। ऐसी जिनवाणी की हम कीमत समझें तो हमें आनंद आएगा। और देखो बहुत सी तो हम आपसे कह रहे हैं जिनका क्षुभसम कम है वो जिनवाणी की विनय करें। अगर कवर भी चढ़ा दिया और अहंकार बस है, कोई काम का नहीं है। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। लोग नहीं समझते, ऐसे मुनिराज भी मोक्ष नहीं पा सकते। लोगों को नहीं आता समझ में। जब पर्याय चली जाएगी ना बहुत सा समय,
फिर उनको समझ में आएगा कि वास्तविकता में विणयो मुखम द्वारम, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वाक्य है। इसलिए जीवन में जब तक ये सुधार नहीं होगा, आप कितने अहंकारी बने रहो, अहंकारी रावण का भी विनाश हो गया, ठीक है ना। इसीलिए जिनवाणी की विनय रखो। उन्होंने देखा है साक्षात कभी भी कितना भी कसाय का उदय आ जाए, जिनवाणी की अभिनय नहीं करना चाहिए या देव शास्त्र गुरु की अभिनय नहीं करना चाहिए। पर जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको निधत्ति निकाचित जैसे नहीं टलने वाले कर्मों का बंद हो जाता है। इसीलिए ये मात्र एक बात नहीं कही जा रही अभी, क्योंकि जिनवाणी मिली है उनको हमें कैसी सुरक्षा रखना है, जो जो लिए हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है उस जिनवाणी पे सबसे अच्छा एक कवर चढ़ाएं। आप क्या करें, ठीक है ना। जिनके हाथ में जो पुस्तक है वो स्वयं अपना ले जाएं और कवर चढ़ाएं, ठीक है। तब आपका ये थोड़ा विनय, और उसमें कोई अगर कोई निशान भी लगाना पड़े तो पेंसिल, सीस पेंसिल आती है ना, पेन पेंसिल भी आती है और सीस पेंसिल भी आती है, उनका प्रयोग करें, ठीक है। और उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। जितनी विनय से पढ़ोगे और जितनी सफाई से पुस्तकों को रखोगे, ठीक है ना, तो अपना क्षोभसम भी बढ़ता है। आगे बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ अपन ने कल पढ़ा था कि मारगड़ाएँ जो होती हैं वो कितनी होती है, 14। कितनी होती है, गुणस्थान कितने होते हैं, उनका अपना कथन हो चुका। अब क्या आ गया, मारगड़ा। क्या आ गई, मारगड़ा। अब मारगड़ा की जब बात आई तो यहाँ पर अपन ने कल पढ़ा था गई इंद्रिय चा काय, पढ़ा था, ये 29 नंबर पेज पर है। जोए वे कसायणाणीय संयम दंसन लेसा भविया सम्मति सरणी आहारे, ठीक है। ये गाथा थी और ये गाथा चाहो तो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इससे 24 ठाणा जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले जो इनमें गाथा आई थी वो गुणस्थान की थी। किसकी थी, वो भी जीव कांड की थी। पहले जो अपन पढ़ रहे थे, यानी 26 नंबर पेज पर 2 गाथाएँ दी है, मिच्छा शासन मिस्सों से। तो ये 2 गाथाएँ हैं, इनको आप देखना और उसके बाद क्या करना, क्योंकि 14 गुणस्थान के नाम हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी मारगणाएँ हो जाएंगी। मारगणा का अर्थ होता है खोज। क्या है, अन्वेषण, खोज कि जीव कहाँ कहाँ होता है। क्या है, जीव कहाँ कहाँ होता है। तो पहले अपन ने देखा था जीव समास में भी जीव होता है, ठीक है। फिर गुणस्थानों में भी जीव होता है। अब मारगणा का अर्थ होता है खोज। अब और खोज की तो गतियों में भी जो आ रहे हैं उनके भी जीव होते हैं, वहाँ वहाँ जीव पाए जाते हैं। तो हम उनको अब और पढ़ते हैं। इनसे ये समझ में आएगा कि जीव को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी ऐसी गतियों में ना जाना पड़े। शास्त्रों का अभिप्राय क्या है, क्या शास्त्रों का अभिप्राय इसलिए लिखना है कि या कथाओं का जो कथन है वो इसलिए है कि हम इससे सावधान रहें। पर जीव को इन चीज़ों की माने समझ में नहीं आता, तो ये या चीज़ पढ़ते नहीं है, गलतियां होती जाती हैं, आश्रव बंद होता जाता है और फिर जीव को जाना ही निश्चित है। जैसे भोजन किया उसका रस भी बनता है, ठीक है, उसका रुधिर भी बनता है, उसका मद और मेजा भी बनती है, मेदा भी बनता है, और अंत में एक धातु भी बनती है जो शरीर अपने काम में आती है, और हड्डी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद मल और मूत्र भी बनता है। मेदा नहीं होती है, मेधा जो शरीर के अंदर जो है ना, हड्डियों के अंदर एक खून विशेष होता है, शक्ति देते हैं,
ऐसे वो मेधा बनती है। नहीं, मज्जा अलग है, मज्जा नसों में बताते हैं। तो इसीलिए इस जो अपन भोजन करते हैं उसका 7 धातुओं में परिणमन होता है। क्या होता है? 7 धातुओं में। और कुछ विशेष होगा तो ये भगवती आराधना में इसको देख लेना, ठीक है। और अन्यथा कार्तिकी अनुप्रेक्षा में भी छोटे से रूप में इसका वर्णन आया है। और नहीं तो मूल विषय जो है ये कल्याण कारक का है। किसका है? कल्याण कारक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें अपना जैन आचार्य का है, दुर्गा से का है शायद। तो उसको पढ़ेंगे तब एक एक वस्तु का उसमें कथन होगा। तो ऐसे ही हम इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद हम सावधान रहें कि हम ऐसी गतियों में उत्पन्न ना हो जहां हमें पूरे संसार में परिभ्रमण करना पड़े। और हम अनंत काल से इन्हीं गति आदि में भ्रमण कर रहे हैं। क्या है? स्वयं के अज्ञान के कारण, स्वयं की कसाय के कारण हम इन गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रमाद को छोड़ के अपने आत्मभाव को जगाएं और इनको समझने का प्रयास करें। गई इंदीचा काय इति गाथा कथित क्रमेणे गति आदि 14 मार्गणा ज्ञातव्या। कल यहाँ तक हो गया था तद्यथा। अब बताते हैं, यहाँ आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा कथन किया है। सबसे पहले वो शुद्ध का कथन करते हैं और शुद्ध में जो नहीं रह पाता उससे विपरीत का फिर कथन करते हैं। तो ऐसी पूरी द्रव्य संग्रह, कौन सी? बृहद द्रव्य संग्रह। और द्रव्य संग्रह में भी आचार्य नेमिचंद स्वामी ने बहुत सा उपकार किया है। एक ही श्लोक गाथा में एक जगह निश्चय का कथन भी कर दिया है और उसी के नीचे व्यवहार का भी कथन कर दिया है। कहीं व्यवहार का ऊपर कर दिया है तो निश्चय का नीचे कर दिया है, यानी दोनों बातों को बोला है। और यही बातों को विशेष रूप से उन टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने भी यहाँ पर उसी का कथन किया है। तो लिख रहे हैं तद्यथा स्वात्मोपलब्धि सिद्धि विलक्षण। क्या है? स्वात्मोपलब्धि, जीव की स्वात्मोपलब्धि सिद्धि से जो विपरीत है, विलक्षण है, ऐसी नरक त्रयंच मनुष्य देव गति भेदेने चतुर्विधा। जो जीव स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि में लगा रहता है ऐसा मनुष्य या सम्यक दृष्टि जीव कह दो आप, पहले नंबर तो सम्यक दृष्टि जीव वो स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। पर स्वात्मोपलब्धि से जो जो विपरीत गया, क्या है? जिसको मात्र अपना आहार भय मैथुन परिग्रह इन संज्ञाओं में या इंद्रियों की सुखों में या विषय और कसायों में या परिग्रह आदि में, यानी 5 पापों में जिनका उपयोग लगता है, वो स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। क्या है? इसीलिए अनंत काल से जीव क्यों भटक रहा है? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि विलक्षण। हमारा जो उद्देश्य है वो भटक गया है। हमारा उद्देश्य जो है वो भटक गया है, स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि नहीं है। देखो, हम जितना प्रेम से भोजन करने में क्या है एक मन बनाते हैं, वैसा हम अपने स्वाध्याय में और सामायिक में और पूजा में और या देवशास्त्र की गुरु में ऐसा मन नहीं बना पाते। जैसे भोजन के लिए जीव लालायित रहता है, क्या है? वर्तमान की दशा ये हो गई, जब भी जैसा मिले तब वो खाने को तैयार बैठा है। जब खिला दो तब खा रहे, भूखा ही रहता आदमी। कैसा रहता है? ऐसी भूख तुम्हारे लिए स्वात्मोपलब्धि की हो जाए, क्या है? और ऐसे जीव के लिए वास्तविकता तो ये मानना पड़ेगा,
ऐसी स्वात्मोपलब्धि की भूख हो जाए और ऐसे निर्गंत बन के हो जाए तो उनका निर्वाण निश्चित है। और जिनकी स्वात्मोपलब्धियों की भूख नहीं है, मात्र सुबह शाम दोपहर सब रात में भी नहीं समझ में आ रहा है, निरंतर भूख 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 चल रहे हैं, ऐसे जीव फिर नरक आदि पर्याय में जाएंगे। या फिर खूब भूख 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 करते रहोगे तो फिर भोग में भोगने वाले श्वान भी की पर्याय में भी जाना पड़ सकता है। या फिर आप अगर नरक में गए तो 3 लोग का अनाज खाए मिटे ना भूख, माने 3 लोग का अनाज भी खा लोगे तो नहीं मिटेगी भूख। ठीक है, इसीलिए इन भोगों को वास्तविकता में थोड़ा छोड़ो। अनुभूत बात बता रहे आपको, जितना छोड़ते जाओगे उतना तुम्हारा दूर होता जाएगा, और जितना खाते जाओगे उतनी लालसा बढ़ती जाएगी, चाहे भोग हो चाहे भोजन हो। क्या है? यही स्वात्मोपलब्धि के बाधक कारण है। पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान है पर तुम्हारी आसक्ति हटना चाहिए। क्या है? हम लोग भी वही दशा है। देखो, हम लोग भी गृहस्थ के घर से ही निकल के आए हैं। ठीक है, गृहस्थ अवस्था में थे, जब भी घर गए तब भोजन के लिए चालू हो जाते थे, नहीं तो नाश्ता कुछ ना कुछ खाने चाहिए। ठीक है ना? और आज वो दशा है। देखो, अपन ने अपना स्वयं का भाव, अपन ने अपने स्वयं के परिणाम बदले, तो आज वास्तविकता में थाली दिखाने के बाद भी क्या है? लालसा नहीं है। सुनना, ध्यान रखना, क्या है? लालसाएं नहीं है। और विचार करना, आज आपको थोड़ा समझ में आएगा। स्वात्मोपलब्धि की बात बता रहे हैं। विचार करना, जीव शाम को ही मल बन जाएगा, उसके लिए कितना हमने भाव विकार किया, क्या है? और क्या हमने कितना विवाद भी किया, और कितने हमने परिणाम खराब किए। क्या बनना है? मल बनना है। चाहे रसगुल्ला खा लो, चाहे इमरती ले लो, कुछ भी खा लो, मल में ढूंढना कहाँ है वो? दिखेंगे क्या? क्या है? इसीलिए पर ये देखना नहीं, मल को भी जरूर देखना चाहिए। क्या है? अरे देखो तो, जिसके पीछे तुमने भाव बिगाड़े हैं एक बार समझ में तो आना चाहिए। क्या है? उसी का परिणमन तो है। क्या है? पंडित जी, यही ज्ञान तो अंदर पहुंचाना है। अगर मल दिख गया ना तो कर्म भी मल दिख जाएगा। क्या है? अभी मल दिखता कहाँ है? जो बाल को आप काला पीला करते रहते हो, ठीक है ना, जो आप बाल को काला पीला करते रहते हो, जो बाल को संभालते रहते हो, वो भी मल है। क्या है? मल है। नहीं है ना? बोलो ना, है। मल है कि नहीं है ना? पर आपने समझा था कि आपके सिर पे भी मल बैठा है। क्या है? इसको मल को भी मल मल के धो रहे हो। मल का भी राग है कि इस तरफ से घुमाना चाहिए, सुंदर लगता है, इस तरफ से फुलाना चाहिए, इस तरफ से खड़ा करना चाहिए तो अच्छा लगता है। मल कभी अच्छा लगता है क्या? क्या नहीं आ रहा समझ में? जब समझ में आता है, जब महाराज की अंजलि में आ जाता है, तो वो हाथ में भी आया हुआ जितना भोजन था और मुख का भोजन था सब बाहर कर देते। क्यों किया? क्यों किया? बोले महाराज जी छोटा था। बहुत ज्ञानी जी मिल जाते हैं ना। क्या मिलते हैं?
बहुत ज्ञानी जीव, और ऐसे ऐसे मोही रागी जीव भी मिल जाएंगे कि करना क्या है, अब राग तो है ही, धीरे से हटा दो, कौन देख रहा है। बड़ा धन्य वो योगी कि जो इन्होंने बाल देखा और उन्होंने अपने मुख का और हाथ का ग्रास छोड़ दिया। नहीं है लालसा भोजन की, नहीं है प्यास की लालसा, क्या है, ये है वैराग्य पथ। कैसा है? और कल का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं कि आहार ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बिहार में भी ऐसा होता है, तो समझो आप बात को। इसीलिए अपन को ऐसे कार्य करना चाहिए कि अपन को समझना कि बाल एक मल है। क्या है? बाल एक मल है, और इस मल को हम संभाल रहे हैं, इस पर कितना विकल्प आता है। तो इसीलिए इन बाल के मल को, शरीर के मल को समझने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वात्मोपलब्धि से दूर रहोगे। क्या है? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि ये सम्यक दृष्टियों को होती है। किसको होती है? जो संसार को मल देखते हैं। काक बीट सम गिनत है, काक बीट सम गिनत है। समझ रहे ना आप बात को? किसको? हाँ, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग। समझना। अब अपन रो रहे हैं कि बताओ, सब तो ऐसे कर रहे हैं, अपन मुंह देख रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं है, इसी में रो रहे हैं। दूसरे के मलतुल वैभव को देखकर समझना, अगर इन्होंने परिणाम खराब किए, पुण्य के उदय से मिल रहे हैं। अगर देव भी पुण्य की उदय से बना है, क्या बना है? पुण्य की उदय से बना है। अगर उसने भी परिणाम नहीं सुधारे तो देव की भी दुर्गतियां होती हैं। देव भी एक इंद्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बस ये है कि देव नरक में नहीं जाते, देव नहीं बनते। एक और बात है, देव में नहीं जाते, देव नरक में नहीं जाते डायरेक्ट। ठीक है ना? ऐसी नारकी नहीं बनता, नारकी देव नहीं बनता। दो गति वालों की दो गति बंद। अब मनुष्य त्रयंच जिस चारों गतियों में जा सकते हैं। किसमें जा सकते हैं? चारों गतियों में जा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये अपन मनुष्य गति में है। ये गति की बात आई, क्या आई है कि गतियां चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मनुष्य या नरक, त्रयंच, मनुष्य और देव। ठीक है ना? ये मार्गणा है। मार्गणा के अनुसार ये इसको बोलते गति मार्गणा। इसको क्या बोलते हैं? गति मार्गणा भवति। अब इसके बाद अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व प्रतिपक्ष, जो इंद्रियों से रहित होता है वो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। हम अभी इंद्रिय सुख में हैं। किस में है? हमें अतीन्द्रिय सुख का लेश मात्र भी नहीं है। और जब अतीन्द्रिय सुख आता है तब इंद्रिय सुख चला जाता है। जैसे जब हम भगवान की भक्ति करने बैठे, ठीक है, अब वहाँ तो मात्र भगवान का आलम्बन है। ऐसी जब आत्मा का, स्वयं की आत्मा का आलम्बन लेके आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद है। कैसा आता है? बिना खाए आनंद आता है, बिना कोई सम्मान किए आनंद आता है। आता कि नहीं? क्या? और उसकी अनुभूति जो आपका बहुत शुभ का क्षण होगा वो आपको हर समय आपको स्मृति में रहता है। जैसे भोग का क्षण, इंद्रिय सुख का क्षण भी स्मृति में रहता है, ऐसे ही सुख का भी क्षण इंद्रिय और अतीन्द्रिय भी अपन को स्मरण में रहता है। पर हम जो है ना मोहांध हो जाते हैं, अज्ञान दशा होती है कि हम अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व प्रतिपक्ष, मैंने अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व के विपरीत पक्षाभूत
एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, यानी एक द्वि त्रि चतुर पंचेंद्री भेदेने पंच प्रकारे इंद्री मार्गणा। ये 5 प्रकार की इंद्री की मार्गणा में जीव जाता है। कितनियाँ होती इंद्री? 5। कौन कौन सी? एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। ठीक है ना? तो यहाँ वो इंद्रियाँ नहीं पूछी कि 5 कौन कौन सी होती हैं। यहाँ एक इंद्री की एक इंद्री होगी, 2 इंद्री की एक इंद्री और 2 इंद्री माने स्पर्श और रसना होगी। ये क्रम है। क्या है? ये एक विशेष रूप से एक क्रम दिया है कि एक इंद्री भी होगी और 2 इंद्री भी होगी। समझ में आ रहा ना? और अगर 3 इंद्री होगी तो कोई भी 3 इंद्री नहीं होंगी, स्पर्शन भी, रसना, घ्राण क्रम से ही होंगी। किससे होंगी? ये क्रम से ही होती हैं। ऐसी चक्षु इंद्री अगर किसी की होगी तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये क्रम से होंगे। ऐसी जब पंचेंद्रीय जीव होगा तो उसकी पूरी 5 होंगी, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब जैसे आपसे प्रश्न है, क्या अभिषेक भैया, किसी जीव की आंखें नहीं है, वो कितनी इंद्रिय जीव है? पक्का? जीवेंद्र क्या? 4 इंद्रिय। शैलेश पक्का? कितनी है? सुनना, ध्यान रखना, क्या है? हाँ, 5 इंद्री। और यदि डॉक्टरों के माध्यम से एक आध आँख लगा दी जाए, फिर वो कितने नहीं 4 इंद्री वाले को फिर क्या हो जाएगा? वो 5 इंद्री हो जाएगा। विचार करो, ध्यान रखना, मनुष्य 5 इंद्री ही होता है। अंधा भी होता है तो भी 5 इंद्री, 4 इंद्री नहीं बोल सकते उसको। एक और आपको क्यों अपन ने पहले ही बता दिए रहे, क्योंकि आपने ध्यान रखना उसको समझा नहीं कि इंद्रियां तो क्रम से हो रही। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी बहरा भी तो सुनता नहीं हो, तो वो 4 इंद्री, ठीक है ना, पर उसका भी एक क्रम है। ध्यान रखना, जो गूंगा होता है वही बहरा होता है, दोनों चीज़ें एक से बनती हैं। समझना क्या है? और ऐसे लोग भी होते, ऐसा तिलोय परिणति में एक उदाहरण आया। अब या इसका विपरीत भी ले लो कि जो व्यक्ति माने आगम की बातें सामने होने पर भी सुनता ना हो, बोलता ना हो, गूंगा और बहरा है ना, उससे अच्छा है, गूंगा और बहरा उससे अच्छा है, बेचारे को सुनाई नहीं देता। पर उपहास आता है, जो गूंगा भी है नहीं, जो सुनता भी है और बोलता भी है और देखता भी है, फिर भी गड्ढे में गिरता है। किस में गिरता है? गड्ढे में गिरता है। तो उपहास होता है या हंसी आती है कि इसके पास मने आंखें भी थीं और जिनवाणी का ज्ञान भी था, सब कुछ होने के बाद भी वो गड्ढे में गिर गया, यानी नरक के गड्ढे में गिर गया। किसमें? ऐसी जो व्यक्ति देखो जिनवाणी की बात सुन नहीं रहे, आत्मा के लिए, ठीक है, सुनाने के लिए नहीं। वास्तविकता देखो जो है, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये सुनाने का है, पर वास्तविकता इनको हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छी गहराई से पढ़ा है, आनंद के लिए पढ़ा है। और जब ध्यान करते हैं तो और अच्छी विधि बनती है। सामयिक में वास्तविकता है, जब तक विषय नहीं लोगे तो अन्य विषय आएंगे। क्या है? जब तुम्हारे पास आगम का विषय नहीं होगा तो संसार के विषय आएंगे। क्या है? अब लोग कहते हैं, लोगों का ये समाधान भी है, क्या है, बार बार लोग बोल रहे थे महाराज जी, हम और बता देंगे आपको, जो जो आपके भाव बन रहे हैं वो आपका कर्म उदय चल रहा है। क्या चल रहा है?
अब आपका पुरुषार्थ क्या है वर्तमान में? जो वर्तमान में आपका कर्मोदय चल रहा है, ठीक है, तो आपका पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ आपको ये करना चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ, आप उन कुभावों को रोकें। कैसे? आप स्वभाव में लग जाओ, शुभ कार्यों में लग जाओ। किसमें लग जाओ? ठीक है ना। जैसे नेताओं के लिए देखो आप, कोई अभी चुनाव चलने वाला है, कोई उनसे कुछ भी कहता रहे, सामने गाली देगा, पर नेता तो अपना भाषण शुरू करा रहता है और अपना काम करता रहता है। उसको तो कहना अपना काम कर रहा है, तुम्हें जो कहना सो कहते रहो, ठीक है। भले वो 5 साल काम कर चुका है, फिर लोग उसकी निंदाएं करेंगे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, पर वो कुछ नहीं सुनेगा। वो क्या करेगा? बस अपने प्रचार में आगे बढ़ता जाएगा। जब ऐसा एक नेता कर सकता है, तो मोक्ष मार्ग का नेता भी कर्मों को जीतने के लिए, देखो, कर्मों के साथ बहता नहीं है, अपना सम्यक पुरुषार्थ करता है। और जो सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता है, वो तो 2-3 से चला जाता है, नहीं हो सकता उसका कल्याण। सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बहाव में, उसके कर्मों के बहाव में, इंद्रियों के बहाव में नहीं बहना चाहिए। इंद्रियां तो क्या है? जैसे काई देखी, काई में पानी डाल दो, एक पानी डालो, तुरंत हरी। देखी पहाड़ आदि पे एक बार पानी भर डलेगा, तुरंत हरी, और पानी नहीं मिला सो काली पड़ जाती, सूख जाती। ऐसी ये इंद्रियां हैं, इनकी जितनी पूर्ति करते जाओ, ये हरी हरी बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। क्या है? चाहे स्पर्शन हो, चाहे रसना हो, चाहे घ्राण हो, चाहे चक्षु हो, चाहे कर्ण हो, क्या है? ऐसे ही हरियाती जाएंगी, आपकी हरी होती जाएंगी। इसीलिए इनको धीरे 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 धीरे, वास्तविकता है क्या है, कम करना चाहिए। और जैसे जैसे आप इंद्रियों को, ध्यान रखो, काबू में लाओगे, वैसा वैसा आपका मन काबू में हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते। इंद्रियों की पूर्ति करोगे, बुढ़ापे तक इंद्रियां सताती है, तृप्त नहीं होते। क्या है? इंद्रियों की शक्तियां कम हो जाएंगी शरीर के कारण, पर इंद्रियों की इच्छा कम नहीं होगी। क्या है? इसीलिए ये जो क्या कर रहा है, सीधा सीधा यहाँ लिखा ना, अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व प्रतिपक्षभूत, यानी अतीन्द्रिय जो शुद्धात्म तत्व है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। जब तक इंद्रियां के राग में रहोगे, तब तक अतीन्द्रिय जो तत्व है वो नहीं मिलने वाला। वही शुद्धात्म तत्व। कौन सा? इसीलिए हम इंद्रियों से, देखो, कहीं ना कहीं रसी करो आप। क्या करो? हाँ, धीरे धीरे एक विरक्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि देखो, जो लोग रात्रि में भोजन कर रहे हैं, ये इंद्रिय की ही लालसा है। दिन में कर लो। दोनों बातें, बीमार भी होंगे और पाप का आश्रय भी चल रहा है। बड़े बड़े एक्टर भी और बड़े बड़े डॉक्टर भी जैन दर्शन की सलाह देते हैं, आपको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि और स्वस्थ रहना है तो ध्यान रखो, आपको वास्तविकता में, देखो, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में पानी भी नहीं पीना। नहीं तो लोगों ने दूसरी आजकल एक प्रथा बना ली है, और कमज़ोर होना हो उन बच्चों को और उन व्यक्तियों को जो रात में पानी रख के सोते, जब उठेंगे फिर पी लेंगे, जब उठेंगे। जिन्होंने ऐसी हैबिट बना ली है, एक तो शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, और ध्यान रखना, क्योंकि आप बार बार पानी पियोगे, आपकी वो जो यानी इच्छा थी ना, इच्छा शक्ति तुरंत पूर्ति हो जाती है, आप में स्थिरता भी नहीं रह पाएगी।
शरीर भी खराब हो जाएगा। यहाँ तक शरीर के लिए कहा गया है, आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी है कि जो व्यक्ति गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात और ठंड में ठंड सहन करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड और बरसात में और आराम से रहता है, ये सबसे ज़्यादा रोग का कारण है। ऐसा आयुर्वेदिक बड़े बड़े ग्रंथों में भी आया। और एक महाराज ने चातुर्मास की एक पुस्तक थी, उसमें भी लिखा था, वहाँ से हमने ये पढ़ा है। क्या है? क्या? रात्रि में जो है ना, देखो एक चीज़ और बात मान के चलना, आप रात्रि में पानी नहीं पीना तो आपकी सुबह जो है, सुनना, लोग भले कह रहे हैं पर वास्तविकता है सबसे पहले ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? आपकी शरीर जो है ना, आपका शरीर जो है वो बॉडी गर्म रहती है। कैसी रहती है? और आप उसमें ठंडा पानी डालोगे तो पेट की कम से कम 1000 बीमारियां हो जाएंगी। क्या है? अरे ध्यान रखना, आप माने फ्रिज कैसा रहता है? ठंडा, उसमें गर्म चीज़ें रखना शुरू कर दो। क्या रखना? क्या हो जाएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? नॉर्मल करके रखना पड़ता है। ऐसे ही ध्यान रखना, शरीर में नॉर्मल पानी तो चल सकता है या गर्म पानी चल सकता है। जो व्यक्ति ठंडा पानी डालेगा, क्या डालेगा? क्योंकि आप देखना, आपका मल और आपकी लघुशंका भी गर्म निकलती है। कैसी निकलती है? गर्म निकलती है। इसीलिए आप, अगर ये तो प्रैक्टिकल सब बता रहे हैं ना, जो जो आप वर्तमान में विपरीतता की ओर जा रहे हो तो दिक्कत आएगी। इसलिए पानी अगर पियो तो गर्म पियोगे तो ज़्यादा पिएगा, ठंडा पियोगे तो थोड़ा सा पी सकते हो। प्रैक्टिकल करके देखना। एक थोड़ा सामान्य पानी लेना, इतना गर्म नहीं, खौलता हुआ भी नहीं पीना। एक जितना आप पी सकते हो उतना पानी, एक साधारण पानी और एक बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के आप देखना। और इसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी। अरे आपको लगता है हमें तो कब बदल गया, हम तो इतने बार खाने वाले जीव थे। हम तो आपसे इसलिए आज हमने बता दिया, क्या है, इतने बार जाते थे, खा लेते थे चीज़ें और उसके बाद भी बदल गया। ना तो सिर दर्द हुआ, उपयोग बदलो तो सब बदल जाता है, कुछ नहीं होता। आदत नहीं है। एक और ध्यान रखना, लोगों की ये हो जाती है, उपयोग बदल दो। क्या बदल दो? उपयोग बदल दो, सब बदल जाता है। यहाँ तक कि अनुभव है आपको, उपयोग बदल जाता है, पीड़ा नहीं होती है। उपयोग बदल जाता है, पीड़ा नहीं होती है। जैसे देखो, बच्चों को या आपको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या कंपाउंडर लगाता ना, तो बच्चों से तो आप लोग तो थोड़ा सहन कर लेते हो, बच्चों से कहते हो देखो वो कौन आ रहा, ठीक है। जितने वो देखता है वो भी दूर की चीज़ दिखाएगा, जितने में देखता है उतने में इंजेक्शन लग जाता है। अब ये बताओ, शरीर तो वही था, लगा भी तुम्हारे शरीर में, लगा भी तुम्हारे शरीर में, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दर्द क्यों नहीं हुआ? दर्द क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही अब समझ में आया, जैसे माताएं जब तक भोजन बनाती रहीं और हाथ कट गया सो कुछ नहीं दिखा और फिर चिल्लाते हैं कि हाथ कट गया, ऐसा हो गया, जल गया। क्यों? अब तो ये अनुभूत बात बता रहे हैं। व्यापारी देखो दिन भर दुकान चला रहा, ग्राहक आ रहे खूब, है ना। अगर मान लो सीजन का टाइम रहा, सारंग का टाइम रहा, खूब दुकान चला रहे, जब तक दुकान के काउंटर पे बैठा है तब तक कोई भी भूख नहीं, ठीक है ना। और जैसे ही काउंटर छोड़ा सो समझना। इसीलिए बात तो ये है, जैसे ग्राहक की अनुभूति में
आप अपने शरीर को भूल जाते हो, ठीक है ना। ऐसी जीव जो है ना स्वात्मोपलब्धि में अगर पहुंच जाए, उपयोग है, बस उपयोग भटकाओ, उस अलग कर दो उसको जहाँ भटक रहा है, तो सब कुछ भूल सकता है। सब आप जानते हो और हमसे पूछ रहे हो। इंजेक्शन के समय क्या हुआ था, है ना शैलेश भैया, ग्राहक के समय उपयोग कहाँ गया था, ग्राहक में गया था। जैसे ग्राहक में जा सकता है वैसे अपने में भी जा सकता है। क्या है, जैसे ग्राहक में जाता है, अरे है आप अभी कह रहे, अब दूसरी बात पे आ जाओ। मोबाइल देखते देखते सब शुद्ध खुद भूल जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब ज़्यादा नहीं कहो, आप इतने उपयोग में आप बैठ जाते हो, आपको किसी की चिंता नहीं है ना। उस समय शरीर का वेदन भी खत्म। अब आपको एक और बताएं, आप कहते हो ना महाराज जी इतना बुखार है मत करो प्रवचन, इतनी सर्दी है मत करो प्रवचन, उपयोग बदल जाता है, बस इतनी बात है, उपयोग बदल जाता है तो बोलते रहते हैं। क्योंकि इसी उपयोग में लगाने के लिए आए थे, जिनवाणी में लगाने के लिए हमने दीक्षा ली थी। क्या है, ये नहीं कहना महाराज जी माइक मिल जाता है इसलिए उपयोग बदल जाता है, नहीं। क्या है, ऐसे ही बहुत लोगों ने उपयोग बदला। वर्णी जी के लिए तो कथा है, वर्णी जी का तो फोड़ा भी हो गया था, ऑपरेशन करना था, उपयोग बदल दिया। ऐसे भी साधक होते। क्या है, सामयिक करेंगे, उन्होंने कहा समय सार पढ़ेंगे, उनको समय सार समझना। वर्णी जी जो थे जिनेंद्र वर्णी, ये गणेश प्रसाद वर्णी, उनको समय सार यानी जो अमृतचंद स्वामी की टीका है वो तक याद थी। सोचना ऐसे जो असाटी या वर्मा असाटी थे ना, असाटी थे जो जैन नहीं थे। पारस भैया सोच लो, अपन जैन होने के बाद भी हम जिनागम का पारायण नहीं कर पा रहे हैं, और असाटी होते हुए भी उनको समय सार तो ठीक, समय सार की टीका भी याद थी, और वो समय सार में आत्मस्थ हो गए और उनका ऑपरेशन हो गया। ध्यान रखना, सीधी बात है, उपयोग में उपयोग नहीं लगाते हम। हमारा उपयोग विषय कसायों में ही जाता है, इंद्रिय सुख में ही जाता है। क्या है, सत्य तो ये है। आप अगर वास्तविकता है, हम लोगों को तो गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती, चाहे कई बार पसीना टपकता रहे, पर आप वहीं बैठे मिलोगे जहां ऊपर चक्र चल रहा होगा। है कि नहीं? माने आपका उपयोग लग नहीं रहा है, और उपयोग लग गया कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसी 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। अब फिर देखना, एक एक जगह आचार्य महाराज ने बार बार एक एक मार्गणा में एक एक जगह समझाने का प्रयास किया है। तीसरी ओम नमः सिद्धेभ्या, तीसरी अपन कल पढ़ेंगे, समय हो गया।